यहाँ कोई गुटबाजी नहीं जी, यहाँ तो बिल्कुल कांग्रेस की लहरा, कांग्रेस को वोट डलेगी जी। 80% क्लस्टर से वोट डलेगी कांग्रेस को जी। यहाँ से कांग्रेस की वोट डलेगी। जी जी जी, पूरे क्लस्टर से 80% वोट डलेगी क्लस्टर से जी। माना जी तो ये पूरे हिंदुस्तान की बदलाव कांग्रेस चाह रही है जी। राहुल की लहरा और कांग्रेस की लहरा। जगाधरी विधानसभा से इस बार अकरम खान 1 लाख वोटों से बनेंगे जी, 1 लाख पार से। कलेसर के बिल्कुल निकट मोमदीवास, जहां के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। आखिरकार जगाधरी विधानसभा में यहाँ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कंवरपाल गुर्जर को एक बार फिर से चुनावी रण में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। उन्होंने यहाँ पूर्व डिप्टी स्पीकर और पूर्व मंत्री अकरम खान को चुनावी रण में उतार कर यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया, या कहें चुनाव यहाँ बिल्कुल तिरसनकू दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी ने आदर्श पाल को भी चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में जनता जनार्दन क्या सोचती है, उनसे एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? जहीद हसन जी। जहीद हसन जी, कैसे देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अकरम खान को, तो क्या है इस बार फिर दिल में? ये की बार जो कांग्रेस की लहरा, अकरम खान जी की लहरा जी, पूरी कांग्रेस की लहरा, कांग्रेस की सरकार है। पूरे हरियाणा में 70-75 सीटें है रिया जी। बीजेपी की सरकार में कोई काम हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो बीजेपी वाले तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि भाई काम किया है पिछले 10 वर्षों में, और काम के बूते ही एक बार फिर से लोगों का भरोसा जीते हैं। इन्हें तो जी हिंदू मुसलमान हमारे गाँव के अंदर 80% कम से कम कांग्रेस पे उठ जाएगी जी। 80% तो कांग्रेस पे वोट जाएगी। जी जी। तो कांग्रेस में क्या खास वजह मानते हैं या क्या खासियत आप मानते हैं? ये 36 बिरादरी को सारी को साथ लेकर चला जी। 36 बिरादरी अपने साथ लेकर जोड़ कर चलाई सबको। तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही जा रही है कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है, शैलजा का अलग गुट है और हुड्डा गुट अलग काम कर रहा है। ना यहाँ कोई गुटबाजी नहीं जी, यहाँ तो बिल्कुल कांग्रेस की लहरा, कांग्रेस को वोट डलेगी जी। 80% क्लस्टर से वोट डलेगी कांग्रेस को जी। यहाँ से कांग्रेस की वोट डलेगी। जी जी जी, पूरे क्लस्टर से 80% वोट डलेगी क्लस्टर से जी। यहाँ तो बगल का ही गाँव है आपके, जहाँ से मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र के लिए विकास कार्य बड़े बड़े काम हुए। मंत्री जी तो वायदा किया था पुल बनवा देंगे, तुम्हारा नदी का पुल ऐसे ही पड़ा जी, मोट मांगन नहीं आनेगा नदी पार, तो पुल देखो अब रास्ता ऐसे ही पड़ा नदी का। बिल्कुल वायदा किया था मंत्री? वायदा किया था जी मंत्री ने, पुल बनाऊंगा तो बनवाऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा इधर। अब वोट मांगने कैसे आएंगे जब पुल ही नहीं हमारा बनाया? ये तो कहते हैं कि तमाम वायदे पूरे हुए हैं इस सरकार में। नहीं हमारा कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। नदी का आप देख लो कि क्या हाल पड़ा रास्ते को जी। बिल्कुल बेरोजगारी, इतने पढ़े लिखे हुए सारे फिर जी, सारे ने डिग्रियां कर रखी, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आज नौजवान को रोजगार मिला है। कोई रोजगार नहीं मिला जी। इस टाइम बहुत हालात, नशा बहुत ज़्यादा, एक जगह नशा बिक रहा जी। रोज नशा फैजपुर, खिदराबाद, सारे एरिया में यमुना नगर लग नशे की दुकानें खुल रही जी पूरी। 20 साल के वही सारे के सारे नशे में बर्बाद है। 25 साल के उनके माँ बाप रो रहे हैं, बुरे हाल कर रहे जी। इतना हालात ख़राब है कि बहुत ज़्यादा इस सरकार के अंदर तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है कि बहुत ज़्यादा जी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एक बार फिर से ईमानदार सरकार हरियाणा में। अब की बार ईमानदार सरकार, कांग्रेस सरकार अब की बार जी। कांग्रेस सरकार अब की बार 75-80 सीटें हरियाणा के अंदर। बीजेपी का जगाधरी में क्या देख रहे हैं? जगाधरी में जिस तरीके से मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है, जगाधरी में तो 1 लाख वोट कम से कम पार होएगा। अकरम खान जी डिप्टी स्पीकर 1 लाख वोट पार होएगा जगाधरी के अंदर जी। मंत्री जी कह रहे हैं इस बार फिर और ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। नहीं मंत्री जी तो बिल्कुल भी आप नहीं, तीसरे चौथे नंबर पे जाए टिकेंगे जी मंत्री जी अब की बार। आपने देख लिया होगा बहुत हालात है हमारे एरिया के अंदर, बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। नशा तो बहुत ज़्यादा बिक रहा, बहुत ज़्यादा नशा बिक रहा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। तो कांग्रेस की लहर है कहीं ना कहीं आपके मुताबिक। तो देखिए और लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है? अली शेर जी, हाजी अली शेर। तो हाजी जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जगाधरी में कंवरपाल गुर्जर, तो वहीं कांग्रेस के अकरम खान और आदर्श पाल यहाँ आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस का तूफान है जी तो ये पूरे हिंदुस्तान की बदलाव कांग्रेस चाह रही है जी। राहुल की लहरा और कांग्रेस की लहरा। कांग्रेस की लहर? कांग्रेस की लहरा जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही गुटबाजी का शिकार होती है। पब्लिक एक होगी ना सारी, गुटबाजी क्या कर रही है? पब्लिक एक है सारी, पब्लिक एक तरफ जाएगी सारी पब्लिक तो अब का तो कोई देख नहीं रहा। अपने आप का कांग्रेस में सबने शक्ल लिया, सब रज लिए से भाजपा। शैलजा तो खामोश बैठी है, चुनावी प्रचार में कहीं दिख नहीं रही है। शैलजा की हुड्डा की किसी को की बड़ी शैलजा की हुड्डा किसी को जरूरत ही नहीं रही है। ये तो इकट्ठे होगा ना सारी पब्लिक एक तरफ सब कांग्रेस के पास है। गुटबाजी में तो नुकसान होता है ना। गुटबाजी पब्लिक ने खत्म कर दी, गुटबाजी कहाँ रहेगी? पब्लिक की लहर है, पब्लिक की भावना अंदर की भी कांग्रेस को बनाना। राहुल गांधी की लहर। सत्ताधारी लोग तो छाती ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार फिर ईमानदार सरकार बनेगी। ये तो कहने मैं कहूँ यहाँ 1000 गाड़ियाँ जा रही रोड पर, चल तो कुछ भी नहीं रहा। अब कहने पर क्या कहने में करने में तो बहुत फर्क पड़ा है। वो तो जो मर्जी कहाँ लहर लोर तो कुछ नहीं है। आपका तो लहर कांग्रेस किया, राहुल गांधी जी की लहर है।
पूरे हिंदुस्तान पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में विकास कार्यों ने एक बड़ी छलांग लगाई है। छलांग कहीं की नहीं लगाई। छलांग तो ऐसी लगाई 10 सालों में। पहले 5 साल मंत्री जी ने ठीक निकाले, मंत्री जी अच्छा आदमी, 10 साल तो मैं भाजपा में रहा। अब के 5 सालों में ऐसा करा उसने गांव के अंदर। भाजपा में रहे हैं आप? भाजपा छोड़ के कांग्रेस बन गया मैंने। पहले 5 साल मंत्री जी ने ठीक निकाले, मंत्री जी अच्छा आदमी, 10 साल तो मैं भाजपा में रहा। अब के 5 सालों में ऐसा करा उसने गांव के अंदर। भाजपा में रहे हैं आप? भाजपा छोड़ के कांग्रेस बन गया मैंने। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आज आपने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आज आपने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस? नौबत ये आई है गाँव के अंदर अगर 20 वर्कर हैं तो 100 वर्कर हैं, 100 में से 2 की चली। 2 ने मंत्री जी को कहा भी ऐसे करना तो नो ऐसे ही करना, जो गलत काम अगर 98 में उनकी माननी नहीं है। सारी सुनवाई वर्करों की हुई है, 2 वर्करों की सुनवाई पूरे हल्के में, पूरे जगाधरी हल्के में और पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में चमचों ने काम खराब कर दिया। बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर 10 रुपए चंडीगढ़ से चलते हैं तो वो 10 रुपए आज जमीन तक पहुंचते हैं। जमीन तक तो पहुंच गए। मैं जो गरीब पब्लिक है ना, वो तो आइडिया में अड़ जाकर रख दी ने। उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे हो रहे हैं, क्या करेगा ये बेचारे ने? गरीब आदमी ने किसी ने अपना बच्चा पढ़ाया, डिग्री कराई, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है कि कोई नौकरी नहीं, कोई कहीं नहीं। आप बताओ कितनी नौकरी लगाई नहीं 10 साल में? 11वां साल तो मोदी सरकार का भी हो गया। आप बताओ कितने? इन्हें 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कितनी नौकरियां दी इन्हें? कुछ नहीं दिया। 15-15 लाख बिना पर्ची बिना खर्ची की जो बात कही जा रही है रोजगार देने की, रोजगार तो छोड़ ही कुछ नहीं, रोजगार तो खत्म कर दिए। इस टाइम नशेड़ी हो गए बच्चे, जो युवा 9 में बच्चे सब खत्म कर दिए। कोई सुनवाई नहीं है, कोई रोक नहीं, कोई ठोक नहीं, कोई पुलिस नहीं पकड़ दी, कोई मतलब नहीं। लोग नशे में खत्म कर दिए, बच्चे सारे मर गए, सारे परेशान हो गए। ये बाजे आदमी का बेचारे का कल्ला बच्चा हो या अपना समय भी रहा। कोई इनके ठड्डे लग रहे हैं, इनके घर चल रहे हैं, इनके होटल बन रहे हैं, कोई रोक दी नहीं, कोई मतलब नहीं। पकड़ाएंगे उसको, आगे जाकर फिर छोड़ देंगे। तो फिर कहाँ गई वो जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरीके से सरकार कहती है कि बस 8 तारीख को पता लग जाएगा जी उसका। 8 तारीख तक का समय दे दो। आप भी पूरे हल्के जगाधरी में घूम रहे हैं, भी कहाँ चली गई वह तो जहाँ तक में चलेगी, जमुना के बीच में। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 8 तारीख के बाद कांग्रेस फिर वेंटिलेटर पर चली जाएगी। वेंटिलेटर पर तो चली गई या ये तो आदमी अपना अफवाह मार रहे बिना मतलब जो मुझे ड्रामा करे। तो लहर कांग्रेस की है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कांग्रेस की है। हाँ, कांग्रेस की लहर है। ये तमाम और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए क्या नाम है? अब्दुल वाजिद जी। तो अब्दुल वाजिद जी, कैसे देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से कंवरपाल गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है? तो एक तरफ अकरम खान है कांग्रेस जी जी। जगाधरी विधानसभा से इस बार अकरम खान 1 लाख वोटों से बनेंगे जी, 1 लाख पार से। 1 लाख वोट तकरीबन उनको मिलेंगे। पूरे प्रदेश में ही कांग्रेस की लहर है इस वक्त। कांग्रेस की लहर जी, 75-80 सीटों पर कांग्रेस जीत। सत्ताधारी लोग भी तो अपना छाती ठोक कर ये दावा कर रहे हैं कि भाई काम किया है, काम के बूते एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाई। काम तो कोई नहीं किया जी, ये सबको पता है। देख लो इस जो बीजेपी सरकार से हर तबका परेशान। बड़े बड़े हाईवे बना दिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आज प्रदेश भर में बने हैं। तो टोल कितना वसूल रहे देख लो, हर तबका परेशान है। टैक्स कितना वसूल रहे, इससे व्यापारी आदमी भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, हर तबका जो है इससे सब परेशान है। क्या है फिर जगाधरी में इस बार जिस तरीके से मंत्री जी भी अपना दावा कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस है। जगाधरी से भी देखो कांग्रेस की सीट बहुत मार्जिन से जीत दर्ज कर रही है अकरम खान जी। और बाकी जीत की बात आप कह रहे हैं तो समीकरण क्या मानते हैं जीत का? जो समीकरण है जिस आधार पर जीत की दहलीज तक पहुंच पाएगी बीजेपी को लोगों ने 10 साल दिए, तो समीकरण तो यही है कि जैसे बेरोजगारी में हरियाणा इस वक्त नंबर 1 बन रहा और रोजगार सारे खत्म है, व्यापारी सब परेशान है। फैक्ट्रियाँ जो जगाधरी के अंदर स्टील की, इसकी बर्तन की फैक्ट्रियाँ थी सब बंद पड़ी, प्लाई की फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी। तो बेरोजगारी की बात आपने कही तो मुख्यमंत्री जी तो खुले मन से कहते हैं कि बिना पर्ची के बिना खर्ची के आज हरियाणा के नौजवान को रोजगार मिल रहा है। नहीं, रोजगार तो किसी को नहीं। इस पूरे प्रदेश को छोड़ कर लोग अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ दूसरे प्रदेशों में जाए, और इधर दशहरा में जो 6-7 साल की बच्ची के साथ। सरकार के लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया है, आज जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी काम कर रहे हैं। तो जो कानून की व्यवस्था तो सबके सामने आ रही जी। आज पूरे देश में जो जैसे रेप के वो केस हो रहे, और यहाँ हमारे जगाधरी क्षेत्र में जहाँ ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती थी, तो 48 उसमें घंटे में 2 केस हो रहे। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई, खराब है जी, चरम रही है, फेलियर है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। तो देखिए जगाधरी विधानसभा में मौजूद है जहाँ पर तमाम लोग अपनी राय रखते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी बात रखते हुए देखिए और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है भैया? तासिम जी। तो तासिम भाई, कैसे देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतार दिया है, तो कांग्रेस ने अकरम खान, तो क्या है फिर जो जगाधरी विधानसभा का सियासी समीकरण? कंवरपाल गुर्जर जी पिछले 10 साल से आपने देखा शिक्षा मंत्री रहे, पिछले 5 साल से स्कूलों में मास्टर नहीं है, और आपने देखा पिछले 5-10 दिन से जो घटनाएं घटी है हमारे याकूबपुर में, बूढ़िया में,
यहाँ पर बीजेपी सरकार के जाने का वक्त आ गया और अब एक लोगों की आस कांग्रेस सरकार की तरफ है। वो लोग तो कह रहे हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, कि भाई काम किया है पिछले 10 वर्षों में और अपने काम के दम पर ही आगे भी काम करेंगे और सरकार बना रहे हैं हरियाणा में। काम तो आपने देख ही लिया, बेरोजगारी पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है और जो यहाँ के प्रदेश के युवा हैं वो बाहर जाने का रुख अपना रहे। कुछ अभी आपने देखा होगा हरियाणा सरकार ने इजराइल के लिए भेजे हैं, कुछ लोग बाहर चले गए, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। जगाधरी में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से आदर्श पाल हैं, तो वहीं कांग्रेस से अकरम खान और बीजेपी से कंवर पाल। तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप मंत्री जी को? मंत्री जी को तो 5 नंबर भी देंगे, जैसा उन्होंने 10 साल में काम करा आपने देखी होगा। फिर अकरम खान को? अकरम खान ही यहाँ से लोगों की अब उन्हीं के ऊपर आशा है, जनता की उन्हीं के ऊपर आस है। तो क्या खास वजह मानते हैं, कोई खासियत बताइए उनकी? खासियत ये छत्ती बरादरी के नेता है, सबको साथ लेके चलते हैं। पहले भी विधायक रहे हैं, बहुत काम किया पहले भी। और जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई जब से बीजेपी सत्ता में है 2014 के बाद से ही देश को एक नई पहचान मिली है विश्व पटल पर। देखो पब्लिक ने तो कुछ नहीं मिली जी, जोन से सत्या में उनको तो मिली जी। पब्लिक तो बेरोजगार इतना हाल है, रोजगार है ही नहीं, जीरो वक्त है जी। उनके कहने से तो काम नहीं चलेगा। अगर पब्लिक के पास रोजगार मिलेगा, पब्लिक तो अपना फिर साथ जुड़ जाएगी। आप देख ही रहे कांग्रेस की हवा क्या है माहौल जगाधरी का इस बार? इस सब चौधरी अकरम खान जी कांग्रेस का पहले भी वो रहे हैं, तो क्या खासियत आप मानते हैं? इसके छत्ती बरादरी के साथ काम कराया, सब को काम मिला, सबको रोजगार मिला जी। ऐसा नहीं है अभी जो विपक्ष में आया उसमें आएगा, उसमें नेता उसमें अपनी पावर में कांग्रेस की लहर की बात जिस तरीके से कही जा रही है, तो कांग्रेस तो एक तरफ गुटबाजी का भी शिकार होती दिखाई देती है। देखो गुटबाजी तो पब्लिक तो देख नहीं रही जिसको है, इसको पब्लिक तो उसको बदलने के लिए अब कांग्रेस आएगी जी। पब्लिक का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है जी। गुटबाजी से तो नुकसान होता है ना कहीं ना कहीं। नहीं कोई नुकसान नहीं है, पीछे भी जो भी है नुकसान नहीं है जिसमें, कोई नुकसान नहीं है। ये तो चलो नाराजगी चलती रहा जी। तो देखिए, ये थे गांव मोहम्मदी बांस के लोग तमाम, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और जगाधरी विधानसभा को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ बाजी मारती दिखाई दे रही है।